आनंद की पराकाष्ठाओं का कवि है, हंसाता है। स्वागत कीजिएगा भाई भूषण रागी जी। राम की सेना में दो बानर थे, सब नलो नील। पत्थर को उठाते थे, उसके ऊपर राम लिखते थे, समुद्र में डाल देते थे, वो तैर जाता था। फिर पत्थर को उठाया, उसके ऊपर राम लिखा और समुद्र में डाल दिया, वो फिर तैर गया था। तो जब वो तैरने लगे पत्थर, तो ये खबर रावण तक पहुंच गई कि वो तो उनकी सेना में दो बंदर ऐसे हैं कि वो पत्थर पे राम लिखते हैं, तैरा देते हैं। तो रावण ने मंदोदरी से कही, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तैरा सकता हूं। मंदोदरी रावण के सेना के साथ समुद्र के किनारे आई। रावण ने पत्थर उठाया, मुंह के पास ले गया और उसको एकदम से जल में डाल दिया, वो तैरने लगा। साहब दूसरा पत्थर उठाया, मुंह के पास ले गया, जल में डाला, वो तैरने लगा। रावण की जय जयकार होने लगी। साहब जब घर पे आए तो मंदोदरी ने पूछा, बोले महाराज ये कैसे कर लिया? तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैं पत्थर को मुंह के पास लाता था और उससे कह देता था तो जो भगवान राम की कसम है उसमें तैर गई, तो वो तैरने लगता था। भाई ने हंसने गुदगुदाने के लिए बुलाया। हंसी ऐसी चीजें कहीं से पैदा हो जाती है, उसमें कविता करने की जरूरत ही नहीं है। साहब एक बच्चा है, अपनी टीचर से पूछता है, बोले ये पंखा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अब आप बता दो मनोज भाई, ये पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? वो मैडम बोली ये बहुत चतुर बच्चा है, इसको बताना बड़ा मुश्किल है। बोले मैं नहीं जानती, तू ही बता। बोले मैडम हार गई? बोले हाँ हार गई। तो देखिए बच्चे की चंचलता देखिए। बोले मैडम अगर ये खेतान का है तो पुल्लिंग है, और इंसा का है तो काली वाली जो ये बच्चे होते हैं सारे, बहुत बदमाश बच्चे। वाह 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 वाह। एक बच्चा तो बहुत ही बदमाश था। मास्टर ने उससे पूछ लिया, एक मोमबत्ती जलाई, बोले बता इसमें प्रकाश कहां से आया? वो बच्चा उस मोमबत्ती के पास गया और वो जोर से फूंक मारी और बास साहब से बोला बताओ ये प्रकाश कहां गया? जहां गया वहीं से आया। बहुत से आदमी होते हैं सब, और आदमी नहीं बैठे हुआ गुलाबी सेटिंग वाले भैया साहब, इनका बच्चा तो बहुत ही शरारती, बहुत शरारती। साहब रात को 10 बजे बेचारे कमा करके आए, घर में घुसे, 8 साल का बच्चा था। जैसे ही घर में घुसे बोले पापा पापा मुझे एक चीज बताओ। बोले क्या पूछ रहा है? बोले राजनीति क्या होती है? बोले तू अभी बहुत छोटा है, क्या करेगा राजनीति पूछ के कि राजनीति क्या होती है? बोले नहीं पापा बताओ राजनीति क्या होती है। अब साहब बच्चे की जिद्दें बतानी पड़ी। बोले बेटा देख राजनीति में कुछ चीजें होती है। अब देखिए घर से राजनीति समझा रहा है। बोले पापा क्या? बोले सबसे पहले होती है अर्थव्यवस्था, कमा के कौन लाता है? बोले मैं पापा आप लाते हो। तो बोले समझ लो इस देश की अर्थव्यवस्था मैं हूं। ठीक है साहब, खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो बोले समझ लो इस देश की सरकार मम्मी। और बोले पापा जो मम्मी की गोदी में हमारा जो सबसे छोटा भाई है 6 महीने का, बोले वो इस देश का भविष्य। और बोले पापा मैं कौन हूं? बोले तू इस देश की जनता। इतने में नौकरानी आ गई। बोले ये कौन है? बोले ये नौकरशाही। बोले पापा ये और बताओ। बोले आप कुछ नहीं बता रहा, चल खाना खाने दे, 10 बजे कमा के आया हूं, सोने दे खा पी के। अब साहब खा पी के सो गए साहब। अब वो जो 6 महीने का बच्चा था, रात को 1-1:30 बजे उसने लैट्रिन की और उसमें सन गया, पेशाब कर दिया, रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। साहब वो बच्चा साहब कोई नहीं उठा। वही बच्चा 8 साल का उठ करके आया, उसने देखा मेरा भाई जो है गंदगी में सन गया है, चलो मम्मी को जगा देता हूं। मम्मी के पास गए तो वो खर्राटे मार के सो रही थी। उनने कहा चलो पापा को जगा देता हूं। पापा अपने बेड पे थे ही नहीं। उनने नौकरानी के कमरे में झांका और झांक के वापस आ गया था। और सुबह होते बोले पापा राजनीति सीख गया। अब ताली देना दोस्त। वो राजनीति क्या सीखा? बोले पापा मैं राजनीति सीख गया। बोले क्या सीखा? बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। अर्थव्यवस्था नौकरशाही का
उत्पीड़न कर रही थी। इस देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था। इस देश की सरकार खर्राटे मार के सो रही थी और इस देश की जनता कभी इधर जा रही थी, कभी उधर। ये सलाह देने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब। एक दुकान थी, बेचारे फल की दुकान लगी हुई थी, उसके ऊपर लिखा था यहाँ ताजा फल मिलते हैं। लट्ठी जैसे पहुंच गए, बोले यार एक बात बता, ये तेरे बोर्ड पे क्या लिखा रखा है? बोले यही कि यहाँ ताजा फल मिलते हैं। अरे बोले तू फल रख के बैठा है, लिखा है यहाँ क्या मतलब है? उस बेचारे ने यहाँ हटा दिया, ताजा फल मिलते हैं। दूसरे दिन एक और आके सज्जन खड़े हो गए, बोले भाई साहब ये क्या लिख रखा है, ताजा फल मिलते हैं, तुम क्या बासी बेचते हो? बोले नहीं मैं तो ताजा बेचता हूँ। तो बोले ये ताजा काहे को लिख रखा है? उन्होंने बेचारे ने ताजा भी हटा दिया। तीसरे दिन एक और आ गए, बोले बता तेने लिख रखा है फल मिलते हैं, तू क्या और कुछ बेचता है? सबको मालूम है कि फल मिलते हैं, फल क्यों लिखा रखे हैं? उस बेचारे ने फल भी हटा दिया, अब लग गया मिलते हैं। अब एक और आ गया, बोले भाई साहब ये क्या लिखा है, मिलते हैं? वो तो दुनिया को मालूम है कि फल मिलते हैं। उन बेचारे ने वो मिलते हैं भी हटा दिया। अब भाई मनोज भाई जैसे एक दिन और पहुंच गए, बोले यार तेरे इतने ताजा फल, इतनी अच्छी दुकान, अब इस बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखा क्यों नहीं देता है कि यहाँ अच्छे ताजा फल मिलते हैं? तो ये सब बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये सलाह देते हैं सब ऐसी ऐसी बात होती है। सब एक दिन हम लोग दोनों जने थे, हम और लट्ठू भाई, इंदौर के कब सम्मेलन में फंस गए साहब। कब सम्मेलन बहुत अच्छा। अब साहब सुबह के 8 बज रहे थे, हमारी 11 बजे की गाड़ी थी, थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने कि चल लट्ठू भाई जलेबी खा के आते हैं। लट्ठू भाई मेरे साथ चल दिए। एक हलवाई की दुकान आई, बड़ी अच्छी दुकान, सजी समरी सी बैठी हुई थी साहब। दुकान भी आजकल सजी समरी बैठी रहती है, आप देख लीजिएगा साहब, अपने ही फिरोजाबाद में सजी समरी बैठी रहती है। सब होटल भी पहुंच गए साहब। लट्ठू भाई बोले भूषण भाई आज मोटा लिफाफा मिला है तुम्हें भी और मुझे भी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, आज का खर्चा मेरा। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी। चले साहब आ गए। इन्होंने कहा चिंता मत करो, बहुत मोटा लिफाफा है। जैसे इनने हाथ डाला पता लगा इसकी जेब कट गई, वो लिफाफा कहीं चला गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब। ये बोला भूषण भाई गजब हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले मेरी तो जेब कट गई। तो मैं काय को चिंता कर रहा है यार, तेरा बड़ा भाई है, इसके पास बहुत पैसे हैं। जैसे ही मैंने अपनी जेब देखी, मेरी भी जेब कट गई साहब। अब इसकी भी कट गई और मेरी भी कट गई साहब। रिजर्वेशन का टिकट रह गया हम दोनों पे। लेकिन भूख लग रही थी साहब, भूख को कैसे मिटाएं? ये बोला भाई साहब बहुत जोर की भूख है। मैंने इसके कान में समझा दिया, मैं तू जा, जो तेरे मन में आए सो खा, तुझे करना इतना है। अब ये गया साहब, इन्हें जलेबी ले, कचौड़ी ले, लस्सी ले, लग गया साहब। मैं भी आया साहब, मैं भी लग गया, मैंने भी जलेबी कचौड़ी लस्सी साहब। अब जो जैसे ही चलने लगा तो वो हलवाई बोला है भाई तेरे पैसे नहीं दिया, पैसे दे। बोले नहीं मैंने तो 100 का नोट दिया। बोले नहीं पैसे दे। बोले नहीं 100 का नोट दिया है। सब दोनों लड़ने लगे ये और वो। मैं आया, मैं कि हलवाई भाई तो अपनी दोनों की लड़ाई में मेरे यार 500 का नोट मत भूल जाना। अब वो हलवाई चक्कर खा गया बहन जी बहुत ज्यादा। बोले पैसे तो इनने भी नहीं दिए, मगर अगर मैं कहता हूं कि इनने भी पैसे नहीं दिए तो ये जितने खा रहे हैं ये समझेगा ये बेईमान है हलवाई। बोले नहीं भाई साहब आपने दे दिए लेकिन इनने नहीं दिया। ये बोला मैंने दिए। बोले भाई, मैंने कहा यार लड़ो मत, एक काम करो तुम्हारे पास गंगा जल है? बोले हाँ है। मैंने इसके हाथ पर गंगा जल रखो और इससे कसम लो कि इनने पैसे दिए कि नहीं। सब वो गंगा जल निकाल के लाया, इनके हाथ पे रख दिया और उन्हें कसम खा कि तेने पैसे दिए। इनने कहा मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ कि जैसे पैसे इसने दिए, जोर से बजा आया जब आता है। सब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं सब कि भारती की आरती के गीत जब लिखे गए तो लेखनी मनीषियों का मान करने लगी। कि भारती की आरती के गीत जब लिखे गए तो लेखनी मनीषियों का मान करने लगी। और बेटा देश पे शहीद हो गया है सुन, माँ की कोख सुख पे अपमान करने लगी। लेकिन कुछ, सारे नेता एक से नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं की जीवनी लिखी गई तो वैश्यावी चरित्र पे गुमान करने लगी और चरित्र कर्णधारों का छिन्न भिन्न हो गया तो जनता किन्नरों का सम्मान करने लगी। जनता किन्नरों का सम्मान करने लगी। और भाई मेरा महंगाई की बात कर रहा था कि चली महंगाई, अरे चली महंगाई अब आसमान छूने को।
जाने कैसे कैसे लोग भूख को मिटाते हैं, जोड़ते हैं धन लगा जीवन की बोलियां, तब कई बेटियों की डोलियां सजाते हैं। अरे दूध पिलाए माँ बच्चों को कैसे सूखे हुए आंचल माँ की लाज को लगाते हैं, और उधर दिल्ली में बैठे हुए नेतागण हिजड़ों की तरह बस तालियां बजाते हैं। क्या बात है, वाह। कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक परिचित से पूछा, यार क्या हो रहा है भाई? बोला सांप और नेवले में हो रही है लड़ाई, एक मदारी ने यह मजमा लगाया है, 1 रुपये से मेरा सारा रुपया बनाया है, खेल देखने के लिए मैं भी भीड़ में मिल गया, आगे का खेल देखा तो मेरा कलेजा हिल गया। मदारी बोला जमूरे बताएगा? बोले बताऊंगा। बोले सत्संग बताएगा? बोले सत्संग बताऊंगा। तो बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है? एक निर्धन सा व्यक्ति खड़ा है, फटे हुए कपड़े हैं, झरझर काया है, पैरों में चप्पल नहीं है, कई दिन से नहाया नहीं है। बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है? बोले इसकी औकात अब जन्म तक पहुंचना, कवियों के धरातल तक, कविता के धरातल तक पहुंचना, और मन तक बात जाए तो तालियां देना। बोले इसकी औकात, अरे इसकी औकात तो इस बात से नजर आती है कि इसकी सबसे छोटी बेटी आर्ट के पन्ने पर सिर्फ रोटियां बनाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसकी सिर्फ रोटियां बनाती है। मास्टर कहता है आम बना, झंडा बना, घर बना, 3 दिन की भूखी होती है, उसे रोटियां देखती है, वो रोटियां बना देती है। बोले जमूरे तुम तो अंतर्यामी हो गया, पलट। बोले पलट गया। बोले ये कौन है? ये कौन है? बोले ये इस मजमे में 5 साल बाद आया है, आने वाले हैं मदारी तुम्हारे देश में, ये इस मजमे में 5 साल बाद आया है, आश्वासनों की टोकरियां साथ में लाया है। अरे कल इसने एक मजबूर को नौकरी दी है, और बदले में उस अबला की असमत दी है, बदले में उस अबला की असमत दी है। तो ये छछूंदर गिरगिट और नेवले से जन्म लेता है। हाँ हजूर, हाँ माई बाप, ये मेरे देश का नेता है। तभी मैं चलने को हुआ, तभी मैं चलने को हुआ। एक आवाज आई, कहा जाते हो भाई, अभी तो मैं अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मैं भी मौत का खेल दिखाऊंगा, और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा, खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। तभी मैं चलने को हुआ। एक आवाज आई, कहा जाते हो भाई, अभी तो मैं अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मैं मौत का खेल दिखाऊंगा, और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़ी जोर से चिल्लाया कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया, कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। वो मदारी जब चाकू मारता था, कवच पे लग जाता था, खेल हो जाता था, पैसे बटोरता, छल लेता था। उस दिन वो कवच भूल आता है कि बोला बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। पर तालियों की गड़गड़ाहट में वो मदारी कुछ भी ना सुन पाया। एक चमचमाता हुआ छुरा उसके हाथ में आया। अरे गफलत में आके उसने झटवार किया, इस तरह अपने ही बेटे को मार दिया। बोला बाबू रुपया 2 रुपया चाराना 8 देते जाना। बोला बाबू रुपया 2 रुपया चाराना 8 देते जाना, इस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाऊंगा, कल कहीं और मजमा लगाऊंगा। जैसे ही पैसे बटोर कर उसने चादर हटाई, आसमान रो पड़ा, जमीन थर्राई। उस मदारी के हाथों में थी, उस मदारी के हाथों में थी बच्चे की लाश। वो चला जाता था बहुत उदास, और भूषण राजी को लगता था वो मदारी नहीं रो रहा, वो मदारी नहीं रो रहा, इस देश की स्वतंत्रता रो रही है, और उसके हाथ में बच्चे की लाश नहीं, देश के लोकतंत्र का जनाजा जा रहा है। वाह, देश की स्वतंत्रता रो रही है, बच्चे की लाश नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र का जनाजा जा रहा है। इस कविता ने आपके हृदय तक कैसी दस्तक दी है? एक बार जोरदार तालियां बजा करके भूषण भाई को। मैं बता दूं, जद्दू ने कहा फिरोजाबाद आना है, मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले कैसे आओगे? मैं ट्रेन से आऊंगा। बोले ट्रेन तो स्टेशन पे छोड़ देगी, मैं उससे आगे कैसे जाऊंगा? बोले काम करना तो एक ऑटो ले लेना, और ऑटो लेके कोटला चुंगी पे उतर जाना। मैं स्टेशन पे उतरा, ऑटो लिया, ऑटो लेके मैं कोटला चुंगी पर आ गया। उसके बाद मैंने फिर फोन किया, मैंने देखा मुझे दिख नहीं रहा पीडी जैन कॉलेज कहाँ है। बोले फिरोजाबाद, किसी भी लड़के से पूछ ले बता देगा। मैंने जी बता देगा? बोले बता देगा। मैंने फिरोजाबाद के लड़के से पूछा, बाबू सुनना फिरोजाबाद का कैसा हो सकता है? मैंने कहा यहाँ पे आ। बोले आगे नहीं। हाँ, मैंने कहा मुझे पीडी जैन कॉलेज जाना है। तो बोला जाओ। अरे मैंने कैसे जाना? बोले टांगों से। अरे मैंने मेरे बाप रास्ता बता, रास्ता तो बोले सीधी सीधे हिंदी में बात करो ना, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? मैंने कहा मेरी बात समझ में आगे। बोले आगे। तो बोले रास्ता बता दे। बोले एक काम कर,
मैंने पकड़ लिया, बोले काम करना, बोले क्या, बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे, मैंने कभी आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, बोले रास्ते पे आगे जाना, मैंने कि चले गए, बोले आगे जाके 3 कब्रिस्तान आएंगे, मैंने कहा आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, बोले कब्रिस्तान में मत जाना, उसके साइड में जाना, 3 गलियां आएंगी, मैंने कहा आ गई, बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली, बोले गली में जाना, मैंने कहा चले गए, बोले आगे जाके 3 शमशान आएंगे, मैंने कहा आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, बोले शमशान मत जाना, मैंने कहा नहीं गया, बोले साइड में गली जा रही होगी, मैं चले गए, उसको जाके 3 मकान आएंगे, मैंने कहा आगे, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, उस मकान के अंदर जाना, मैंने कि चले गए, बोले उसके अंदर 3 कमरे होंगे, मैंने कही है, बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, मेरे बाप, बोले उस कमरे के अंदर जाना, मैंने कि चले गए, बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे आदरणीय प्रमोद राजा जी, मैंने कहा बैठे हैं, बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं बताओ कॉलेज कहाँ है। मैं जैसे इस गेट पे पहुंचे, भिखारी ने पकड़ लिया, बोले यहाँ आओ, मैंने कि मैं, बोले हाँ, बोले 2 रुपए निकालो, 2 रुपए। अबे हमने कहा लेना है देना है, अबे 2 रुपए निकालो, 2 रुपए। मैंने क्या करेगा, बोले 2 रुपए की चाय पीऊंगा, चाय। मैंने कहा वो फिरोजाबाद के भिखारी, तो 2 रुपए की चाय आती है, तो बोले जी क्या आती है, मैंने कहा तो चाय पीनी है तो 5 रुपए मांग, 5 रुपए। उस भिखारी का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना, ये भिखारी पूरे देश में केवल फिरोजाबाद का हो सकता है। उस भिखारी ने कहा कि मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी को कब रुपये मांगता हूँ। मैं चाहता हूं भाई यशपाल यश जी आए। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं तुलसी हूं। और साहब ऐसे ही नहीं महावीर होता। हाँ, स्वागत है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अब भूल से मत तुलसी कह देना, मैं बरगद हूं। मेरी छाया में लोग पनपते नहीं।